हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। नीटर का एमटीएस का सिलेबस क्या है ऑफिशियल, तो ऑफिशियल साइट पे भी आपको मिल जाएगा ये सिलेबस। तो मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश जो 25 मार्क्स का आएगा, 25% लिखा है ना इसमें। तो क्या क्या है इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे एरर वगैरह हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वकैब हो गया, स्पेलिंग हो गया, ग्रामर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, ये वाला जो हो गया ये आएगा इंग्लिश में। अब हिंदी में आओ, हिंदी में से त्रुटि की पहचान, रिक्त स्थान भरना, वर्तनी, व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे वगैरह, ये किस में आएंगे, ये आएंगे हिंदी में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, देखो सिलेबस में तो ये कुछ भी लिख दिया, लेकिन इससे बाहर भी आ सकता है हिंदी में, ये बता रहा हूँ मैं, सेम इंग्लिश में। लेकिन आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना। 50 नंबर तो यही हो गए। अब आओ जीके के ऊपर। जीके में क्या रख रहा है, करंट अफेयर। करंट अफेयर का एक आधा क्वेश्चन आता है, तो इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और जब पेपर बिल्कुल पास होगा उस टाइम में करंट अफेयर प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी उसकी। अब देखो, साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, एथलीट, नेशनल मूवमेंट। अब जो मैंने बुक लॉन्च कर रखी है, अब उसका देखो, अब मैं बताता हूँ कि मेरे को पहले से कैसे पता था। तो जो मैंने बुक लॉन्च कर रखी है उसमें देखो, साइंस के क्वेश्चन हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से करा रखा है मैंने। स्पोर्ट्स के मैंने क्वेश्चन अच्छे से करा रखे हैं, एथलीट के करा रखे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी है उसमें। ज्योग्राफी में जो जो जैसे नदियाँ वगैरह हैं या माउंटेन है वो सारे हैं, कल्चर वगैरह सारा है। हिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है, जनरल पॉलिटी मैंने कंप्लीट करवा रखी है। इकोनॉमी का एक 5 ईयर प्लान होता है वो करवा रखा है। कैपिटल करेंसी ये वाला नहीं है, कैपिटल करेंसी और ये सिंबल वगैरह जो रखा है ये वाला मैं आपको डाल दूंगा, क्योंकि ये भी मेरे पास पड़ा है, तो ये वाला डाल दूंगा मैं। ठीक है, बुक्स एंड अथर्स मैंने कंप्लीट करवा रखा है, और जितना भी इसमें से मैक्सिमम मैंने उस बुक के अंदर दे रखा। तभी तो मैंने बोला कि उस बुक को 4-5 बार कर लो। तो जिन्होंने परचेज कर लिया भाई, उसको 4-5 बार कर लो, देख लो आप। जीके का जो डेप्थ में भी सिलेबस दे रखा है तो वो सारा उसमें अवेलेबल है, और जो नहीं है एक आधा टॉपिक जैसे करेंसी कैपिटल वाला है तो वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, जो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बुक परचेज कर रहा हूँ उसको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँ। जैसे हिंदी का भी मैंने उसमें डाला हुआ है पीडीएफ, इंग्लिश की भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट डाल दूंगा। अब आते हैं किस पे, एनालिटिकल एबिलिटी। ये मैट्रिकुलेशन लेवल की है, 10th लेवल की है, मतलब नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग सिर्फ 15 नंबर का है, तो ये खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। चाहे छोटी छोटी सीरीज होती हैं या कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो ये मैं आपको बता भी दूंगा सिंपल की किस तरीके से आप कर सकते हो। अब लास्ट में आते हैं कंप्यूटर वाली बात। तो कंप्यूटर में क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, कीबोर्ड शॉर्टकट, माउस, इंटरनेट, एमएस वर्ड। तो इंटरनेट वाला टॉपिक भी करा रखा है मैंने, एमएस वर्ड का भी करा रखा है, सीपीयू से रिलेटेड भी करा रखा है, कंपोनेंट कंप्यूटर के क्या क्या होते हैं वो भी करा रखा है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो जो जो ये सारा सिलेबस है ये उस बुक में पूरा अवेलेबल है। तो जो कंप्यूटर का उसमें सिलेबस है उसमें देख लो आप, ये जितनी भी आपको दिखते हैं ये सारा उसमें से करो डाटा, और बाकी भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाटा डालता रहूँगा। तो पहले उस बुक को 4-5 बार आप कंप्लीट कर लो, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सिलेबस से बाहर भी आ सकता है। तो 50 नंबर का तो इंग्लिश और हिंदी ही है, तो हिंदी के मैं और भी टॉपिक उसमें डाल दूंगा पीडीएफ बना के। और जीके 25 नंबर का, तो जीके उससे कंप्लीट कर लो भाई, उससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, सेम इंग्लिश का है और कंप्यूटर का भी उससे बाहर नहीं आएगा। तो 25, 10, 35 तो यही हो गए। हिंदी का मैं आपको डाटा दे ही रहा हूँ। तो तैयारी ढंग से शुरू कर दो, 5 ही पोस्टें हैं, लेकिन भरने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। एमटीएस के भी मैं ये बताऊँ ना कि कुछ लोगों ने एमटीएस भी भर रखा है, एएसओ भी भर रखा है, जेएसआई भी भर रखा है। मतलब जो एएसओ की पोस्ट भर रहा है वो एमटीएस की पोस्ट भी उसने भर रखी है। क्योंकि क्या है कि अभी 2026 के अंदर पे कमीशन आने वाला है, तो जो मिनिमम पीएन की सैलरी है ना, पीएन की सैलरी 50,000 से ऊपर हो जाएगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, 26 के अंदर पे कमीशन आ रहा है। पीएन की सैलरी अभी 30,000 है ना, तो वो 50,000 मिनिमम सैलरी जानी है। तो आप प्राइवेट में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो, इतनी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए लोग जो है सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि पे कमीशन आने वाला है 26 में, 25 तो एंड ही होने वाला है। तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है, ढंग से तैयारी कर लो। बेशक से 5 पोस्ट हैं, दिन रात लगा दो और ढंग से तैयारी कर लो। और जिसको बुक लेनी है एमटीएस की, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी बुक बनाई, मार्केट में आपको कहीं मिलेगी भी नहीं जो पूरा आपका सिलेबस कवर करती है, जो इस सिलेबस के हिसाब से, तो वो कहीं आपको मिलेगी भी नहीं। तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मैं, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। उसमें मैंने प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आपने मैसेज करना है या उस पर पे करना है, अपना एड्रेस वगैरह देखना है, और पार्सल हो जाती है बुक हर जगह पे। जितनी जल्दी कर लोगे उतना बेटर है आपके लिए। काफ़ी किताबें मैं सेल कर चुका हूँ, तो वो लोग पढ़ने भी लग गए हैं, और जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है, क्योंकि 2 महीने में पेपर हो जाएगा। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं, कई बच्चे कोचिंग का पूछते हैं, देखो
मेरे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, तो मैं कोचिंग वोचिंग नहीं करा सकता, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो बेटर आपके लिए कि बुक से पढ़ लो, और कोचिंग इस टाइम कोई भी नहीं करा रहा होगा। सिलेबस जो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि टाइम 2-2.5 महीने का होता है, और इतने कम टाइम में ना आप कोचिंग की बजाय अपना सीधा पढ़ना शुरू करो डायरेक्ट और ख़त्म करो। तो एमटीएस वाले जो मेरी बुक है उसमें मैथ दे रखा है, मैथ वाला पोर्शन छोड़ देना। एमटीएस वालों को मैथ वाला पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जीके कंप्यूटर घोट लेना पूरा, जो जो इसमें टॉपिक्स दिए ना उनको ढंग से घोट लेना भाई। जीके में तो छोड़ना ही कुछ नहीं। जीके में जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं कुछ भी मत छोड़ना जीके से। और जो कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा हैं वो सारे कर लेना। वैसे ना कंप्यूटर के भी सारे टॉपिक कर लेना, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेना, सिलेबस से बाहर भी जा सकता है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस, आप कुछ बच्चे बार बार बोल रहे थे ऑफिशियल सिलेबस ये है, साइट पे भी आपको दिख जाएगा। तो अपनी तैयारी अब शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम देते हैं ये। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, और जिसको बुक परचेज करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है।